Hi guys, I'm Avinash, one of the guys behind Lean Prep. Today, it's an honor to introduce Miss Dikya, an IIT Kharagpur alumnus whose hard work and determination earned her rank 205 in 70th BPA. She is set to begin her journey as an assistant tax commissioner, inspiring countless aspirants with her remarkable achievements. So, hi Dikya, how are you? हेलो। लेट्स मेक दिस इन इंग्लिश फॉर्मेट कि हमारी इंग्लिश और हिंदी जनता दोनों समझ पाए. सो लेट्स गो ओवर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक I wanted to ask कि just in one line, what actually got you selected? Like the single biggest thing that you did differently. तो आपका पहला जो क्वेश्चन था कि एक लाइन में बोलना है कि Yeah. क्या सिलेक्शन लेके आया, तो मुझे लगता है फिल्म्स में मैं लक को बोलूंगी, और मेंस में एसे का पेपर मैंने बहुत अच्छा किया, और इंटरव्यू में आई थिंक इट वाज कॉन्फिडेंस व्हिच सेल्ड मी थ्रू। Cool. So let's go over the story. देख यहाँ पे हम लोगों ने मे भी डिस्कस ना किया हो, तो थोड़ा सा स्टोरी वाला क्या ये एंगल ऐड कर सकते हैं क्या कि व्हाट वाज योर लोएस्ट पॉइंट इन जर्नी एंड व्हाट चेंज्ड आफ्टर इट. लाइक आपने कुछ रिपीटेड कर रही थी आप, बट इट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, बट यू चेंज समथिंग एंड देन आफ्टर रिजल्ट्स Yes. मिलने लगी. तो वैसे तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। यही जो 3 स्टेजेस है, इसमें मुझे फिर भी लगता है कि मेरे लो पॉइंट्स आए हैं। जैसे कि एक तो ये है कि मेंस के पेपर में मुझसे पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ था। दिस वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी। मेरे 3 क्वेश्चंस छूट गए थे, और मैथ्स वाले सेक्शन में भी मेरा एक 7 मार्कर वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। एंड अनदर वाज दैट आई वाज नॉट able to get the female reservation, जो कि प्रीलिम्स के बाद हटा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो these were some very big setbacks। तो then I realized that कि कब तक मैं इन चीजों के भरोसे रहूंगी। अब आगे जो है उसको तो बेटर करना ही पड़ेगा। तो आई थॉट कि इसको छोड़ते एंड इंटरव्यू में लग जाते। तो आई हैड लाइक स्पेंट लाइक काउंटलेस नाइट्स, एकदम लगा के एकदम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया नाइट, एंड होपफुली सिलेक्शन हो गया। That's great and inspiring at the same time. So let's go over the prelims part. Then we go to the mains part and यस यस, then the first सही है। attempt. यस Cool. अविनाश। Our first question is like, what was your BPSC prelims strategy? Like, what books did you follow? यस, तो कमिंग टू प्रीलिम्स, तो ये एक काफी लक बेस्ड एरिया रहा है। फिर भी मैं कैंडिडेट्स को बोलूंगी कुछ स्ट्रेटजीज के लिए कि पहला है कि बल्कि बुक्स के पीछे ना भागे, ठीक है। बहुत ही ऐसे पतली किताबें अगर रेफर करना हो तो वो यूज करे। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था 70th बीपीएससी के पहले, तो मैंने एक बुक आती है 100 पेजेस की, पतली सी बुक है, बिहार स्पेशल थ्रू मैप्स करके नाम है। कुछ महेश कुमार बर्नवाल इनका बुक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक से अराउंड 14 क्वेश्चंस हिट आ गए थे इन 70th बीपीएससी। आई विल गिव क्रेडिट टू दिस बुक बिकॉज इसी के वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ होगा, बिकॉज आई थिंक आई जस्ट क्लियर द कट ऑफ बाय 3 to 4 मार्क्स। देन आई थिंक दैट आफ्टर दिस पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। जैसे कि गांधी जी चंपारण के टाइम पे किसके घर पे रुके हुए थे, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो पीवाईक्यू शुड बी एट आवर फिंगर टिप्स, राइट। आफ्टर फिनिशिंग द पीवाईक्यूज मुझे लगता है वन शुड गिव एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट। मैंने भी अराउंड 25 के लगभग मॉक टेस्ट दिया था। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा ले, एडुटेरिया हो गया, खान सर का टेस्ट सीरीज हो गया, बट हमको टाइम लिमिट में 2 घंटा बैठ के टाइमर लगा के हमको एग्जाम कंडीशन जैसा चेयर टेबल पे बैठ के एग्जाम देना है प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो दिस वाज माय प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स पार्ट। लाइक अविनाश, आई वांट टू आल्सो शेयर कि हम लोग को how to tackle the BPSC prelims exam. So So yeah. please go ahead. So see, BPSC prelims, UPSC prelims से थोड़ा different है, and I don't know about the state exams, but बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर वाला सिचुएशन बीपीएससी का प्रीलिम्स बन जाता है, क्योंकि हमको 2 आवर्स में 150 के लगभग क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमको बहुत फास्ट पेपर को सॉल्व करना रहता है। वी डोंट हैव इवन द टाइम कि चलो थोड़ा सोच ले, सोचने का भी टाइम नहीं होगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि इन द फर्स्ट 30 मिनट्स मैं 40-45 क्वेश्चंस करूंगी अलोंग विद ओएमआर। नेक्स्ट में 40 क्वेश्चंस,
अगेन 40 क्वेश्चंस एंड द लास्ट 40 क्वेश्चंस। ऐसे करके आप अगर पेपर करेंगे तो आपके पास 10 to 15 मिनट्स बचेगा जो 50-50 वाले क्वेश्चन है उनको वापस से देखने के लिए, राइट। तो मैं एवरी 30 मिनट्स करके OMR भरती थी जिन क्वेश्चंस का मैं श्योर हो जाती हूँ उसमें, एंड जो भी 50-50 वाले रहते थे क्वेश्चंस वो मैं लास्ट 15 मिनट्स के लिए छोड़ देती थी। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमको द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं, दिस शुड बी ऑलवेज मोर देन 120। अगर आपने कभी 120 से कम अटेम्प्ट किया तो यू आर आउट ऑफ द गेम, यू आर ऑलरेडी आउट, ऐसा मान के चलना है। मैंने वैसे पर्सनली 130-135 के लगभग किया है, मतलब मैं उतना ही अटेम्प्ट करती हूँ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। नेक्स्ट हमको देखना है कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट इन प्रीलिम्स। तो व्हाट आई डिड वाज प्रीलिम्स के जस्ट एक हफ्ते पहले जो करंट अफेयर्स के 6 घंटे या 10 घंटे वाले कंपाइलेशंस रहते हैं, तो मैं एक दो इंस्टीट्यूट का वैसे कंपाइलेशंस पढ़ के उनका शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ और एग्जाम के जस्ट पहले वो रिवाइज कर लेती हूँ। एंड ध्यान रहे, लाइक along with this we also have to see through videos like famous personalities in news हो गया, या फिर awards हो गया, movies in news हो गया, books in news हो गया। एंड फॉर एग्जाम्पल 71st BPSC में एक बुक का क्वेश्चन आया था विच आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट वो मैंने जो वीडियो से पढ़ा था वही एग्जैक्टली आ गया था क्वेश्चन। along with this I will also say कि जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है साल वाला वो भी वीडियो से मैंने किया था, राइट। एंड इसके भी शॉर्ट नोट्स बना के, तो करंट अफेयर्स इधर से ऐसे रैप अप हो जाएगा। नेक्स्ट आई विल से कि जो साइंस टेक वाले क्वेश्चंस हैं, तो साइंस टेक वाले क्वेश्चंस में हमको हमारा माइंड बहुत ज्यादा ओपन रखना चाहिए, राइट। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 71st BPSC में एक क्वेश्चन आया था, एक कोई ट्रक का प्रॉब्लम था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट देयर वर सम नंबर्स, जैसे 7, कुछ 400, 200 ऐसे करके कुछ ये 3 नंबर्स थे। अब उन्होंने कुछ तो क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शंस भी थे। नाउ आई वांट टू टेल यू हाउ एवरीथिंग इज इररिलेवेंट, जस्ट फोकस ऑन द नंबर्स। सोच के देखो हम लोग को क्या करना है, इन नंबर्स को जोड़ना है, घटाना है, एंड हमको एक होल नंबर लेके आना है। क्यों? क्योंकि एमसी जो ऑप्शंस है दे आर ऑल होल नंबर्स। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक पॉसिबिलिटी है कि मैं 200 डिवाइड बाय 400 कर दूं, राइट। मेरे पास कुछ 5 के लगभग कुछ आएगा, उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। कुछ 35 के लगभग आ जाएगा। या फिर मैं उल्टा करूं, 400 डिवाइड बाय 200 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूं, कुछ 4 डिवाइड बाय 2 2, मल्टीप्लाई बाय 7 कुछ 14, राइट। देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अगर आप 400 को 7 से डिवाइड करोगे या 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देयर वाज ओनली वन ऑप्शन, कुछ 14,000 समथिंग, बाकी और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर मुझे नहीं भी पता है कि मुझे करना क्या है, तो यही मेरा आंसर होगा। तो ऐसे करके अगर हम अपना दिमाग को खुला रखें तो हम डरेंगे नहीं, जो है उन्हीं नंबर्स में से कुछ ना कुछ करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये साइंस का मुझे लगता है कि टेक्निक होना चाहिए फॉर नॉन साइंस कैंडिडेट्स। सो हाँ, प्रीलिम्स का और तो मैं लास्टली तो बोलूंगी लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लक एंड इंट्यूशन, राइट। तो ये चीज तो इंट्यूशन तो तुम बार बार मॉक्स देके डेवलप कर सकते हो। तो प्रीलिम्स इज वेरी ट्रिकी आई विल से। माइक ब्लूमबर्ग का भी एक बहुत ही फेमस कोट है कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गोना बी। इट्स टोटली रेजोनेट्स विद दैट। ओके, सो मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि लाइक सिंस आप जानते हो कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग्स इन प्रीलिम्स, राइट। आपकी कैसे अटेम्प्ट स्ट्रेटजी थी एंड हाउ वाज योर गेसिंग स्ट्रेटजी बेसिकली इन द एग्जाम हॉल, बेसिकली द माइंडसेट फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट? या सो सी बीपीएससी एक तो बहुत ही फैक्चुअल वाला पेपर है, तो जो यूपीएससी में हम लोग लगाते हैं जो कि एलिमिनेशन, तो यहाँ पे उतना ज्यादा लग नहीं पाता बिकॉज ये फैक्चुअल हो जाता है थोड़ा। स्टैटिक हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देयर इज लाइक अगर हम लोग 50-50 नहीं करना चाहिए यहाँ पे, राइट। 50-50 या जो भी चीज है ये हम लोगों को करंट अफेयर्स या फिर बाकी सारे क्वेश्चंस में ही हमको अप्लाई करना चाहिए जो भी है। तो यहाँ पे आई विल से कि एक मेंटालिटी की भी बात आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम वो बुक पढ़ के जाते हैं एंड व्हेन दे सी द क्वेश्चन दे विल जस्ट थिंक कि अच्छा मेरे बुक में ये टॉपिक कहाँ पे आया था एंड am I able to solve this question with that knowledge? And the answer is generally no. Then they leave the question and they move ahead. तो वो eliminate भी नहीं कर पाते, उनको डर लग जाता है। तो यहाँ पे what you have to do is just leave, मतलब भूल जाओ क्या पढ़ा है। जैसे ही एग्जाम हॉल में घुसोगे भूल जाओ कि मैंने क्या पढ़ा है। When you do this, you and the exam paper, बस तुम ही दोनों हो और कुछ नहीं है। Now you have access to your entire memory, जो बचपन से लेके अब तक हमने पढ़ा है,
बहुत जगह हमने देखा है टीवी में, कहीं सुना है। नाउ वी कैन एक्सेस अ ह्यूज बेस ऑफ नॉलेज। नाउ फ्रॉम दैट नॉलेज हमारे दिमाग में होना चाहिए कैसे भी करके मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूं। हर चीज लाइक जस्ट आस्क योरसेल्फ कि उसने ये ऑप्शन दिया तो क्यों दिया। जब ऐसे टाइप का तुम सोचोगे ये ऑप्शन दिया तो क्यों दिया, इज दिस ऑप्शन ऑड वन आउट और नॉट, राइट? ओनली देन आई थिंक तुम इस स्टेज पे पहुंच सकते हो कि 50-50 कर दिया, या फिर नहीं भी पता है फिर भी तुम ऑप्शन तक पहुंच गए, ये वाला चीज, राइट? बट आई विल स्टिल से कि ये वाला चीज करना यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड अभी जो 72nd बीपीएससी के कैंडिडेट्स है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आई विल से कि हर रोज एक एक करके पेपर सॉल्व करो, 2 घंटा देके उसको एनालिसिस करो कि क्वेश्चन नहीं आया, क्या मैं इसको बिना सोल्यूशन पढ़े क्या मैं इसको फिर भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसका आंसर तक पहुंच सकता हूँ मैं, राइट? ये वाला जो प्रैक्टिस है दिस विल हेल्प यू इन क्रैकिंग प्रीलिम्स। थैंक्स, काफी ही डायरेक्टिव वे में आपने समझाया। फॉर द प्रीलिम्स पार्ट, कैन यू लाइक गो ओवर द मेंस एंड आंसर राइटिंग पार्ट, जो बेसिकली जो बोला जाता है कि वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट इज फॉर द एग्जाम। सो पहला मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, दैट कि देयर इज ए मतलब काफी बड़ा देयर इज ए बिग डिबेट कि कौन सा चूज करना चाहिए बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। एंड सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, like how should an aspirant choose between Hindi medium and English medium? Does scoring really affect in the real exam? यस, वैसे ये मैं बोलूंगी थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है सुनने में, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 69 बीपीएससी में देयर वाज अ बायस टुवर्ड्स हिंदी कैंडिडेट्स इन द ऐसे पेपर। वैसे जीएस के पेपर्स में तो आई डोंट थिंक कि कोई कोई भेदभाव होगा, बट इन 69 बीपीएससी ऐसा देखा गया था कि जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स थे उनका हाईएस्ट मार्क्स आई थिंक 160 170 क्रॉस नहीं किया था। बट ऑन द अदर हैंड जो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हिंदी में ऐसे का पेपर लिखा था, उनका एवरेज मार्क्स वाज अराउंड 190। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था। एंड एज फार एज आई रिकॉल, आई थिंक कि टॉप 20 जो रैंकर्स थे वो भी हिंदी मीडियम से थे। ये एक बार मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, बट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स। सो आई विल सजेस्ट दैट इफ समवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी, है ना, तो ऐसे का पेपर हिंदी में ही लिखो, हमें रिस्क क्यों लेना। बट मैं आउट ऑफ बिहार स्टेट की हूँ, तो मैं उतना हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे इंग्लिश में ही लिखना पड़ा था। खैर, तो मतलब फाइनली इट्स अप टू द फाइनली है कि इफ कोई कंफर्टेबल है हिंदी में तो वो हिंदी में ही लिखे, डिस्पाइट उसका इंग्लिश मीडियम उसने क्यों नहीं चूज किया है बाकी पेपर्स के लिए या वट एवर। And second, like goes to the essay paper, the Nimbandh paper, that it carries a big weight, right, for the mains exam. So, like, how did you prepare for these essay part? Like, what was your strategy? यस, सो सी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ अच्छे रैंक से हुआ। मुझे लगता है इससे में मैंने अच्छा परफॉर्म किया होगा बिकॉज जीएस में मेरे क्वेश्चंस भी छूटे थे। तो आई थिंक कि आई एम इन अ गुड पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। 3 एसेज पूछते हैं जो कि हमको 3 घंटे में लिखना होता है, राइट? तो ये मैं बाद में आऊंगी कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। पहले मैं ये बताती हूँ कि हमें ऐसे के लिए पढ़ना कैसे है। तो फर्स्ट 2 ऐसे होता है वो बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक्स पे होता है, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे थीम्स होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, जेंडर, लिटरेचर, साइंस, टेक, ये कुछ थीम्स होते हैं। और जो थर्ड ऐसे होता है वो बिहार के लोकल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी, है ना? तो ये फिलोसॉफिकल ऐसे होता है जो थर्ड वाला होता है। तो हमें क्या करना है, हमें 10 साल का पेपर निकालना है। 10 साल के पेपर से हमें तीनों एसेस का थीम्स आइडेंटिफाई करना है कि जो पहला 2 ऐसे जो फैक्चुअल वाले उनका थीम अलग से, और जो फिलोसॉफिकल ऐसे उसका थीम्स अलग से। तो ये हमें पता चलेगा कि थीम्स रिपीट ही होते हैं। तो बेसिकली आई कैन से कॉन्फिडेंटली दैट ऐसे पेपर ऑफ बीपीएससी रिपीट्स इटसेल्फ बिकॉज जो थीम है वही रिपीट होता है। जैसे एनवायरनमेंट देख लो, ऑलमोस्ट हर साल एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, राइट? से जो अपना फिलोसॉफिकल ऐसे उसमें जैसे कुछ कुछ थीम्स होते हैं, जैसे ग्रीड, ट्रूथ, पावर, है ना, कर्मा, ऐसे टाइप के थीम्स रिपीट हो जाते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें इन सारे टॉपिक्स के कंटेंट रेडी रखना है, ठीक है? ये इनके कंटेंट रेडी रखना है, एनेक्डोट्स रेडी रखना है, कोर्स रेडी रखना है, पोएम्स भी रेडी रखना है, राइट? देन हम लोग को जब प्रैक्टिस करेंगे हम टीवाईक्यू से, तो हम देखेंगे कि यही कंटेंट, यही सारे जो कोट्स एंड पोएम्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जिस दिन हमने ये पैटर्न रियलाइज कर लिया कुछ आज ऐसे खुद से लिख के, उस दिन ऐसे पेपर का आपका प्रिपरेशन खत्म, ठीक है? तो दिस वाज माय प्रिपरेशन टेक्निक। वैसे यस अविनाश, आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गई, जो थर्ड ऐसे है,
this is tip is especially for non-Bihar students क्योंकि I am not very familiar with the Bihari languages. तो मुझे ये मैथिली ये सब कुछ समझ नहीं आता था पहले. तो जो कोचिंग होते हैं वो एग्जाम के जस्ट पहले बहुत सारे कोचिंग होते हैं. ये लोग क्या करते हैं कि 50 to 100 कोर्स ऐसे मैथिली कोर्स वगैरह अलॉन्ग विथ हिंदी ट्रांसलेशन ये लोग ऐसे पब्लिश करते हैं. तो मैं वो उठा के पढ़ती थी सारे 100 के 100 या जितने भी है और खुद से मीनिंग समझने की कोशिश करती थी. फिर मैं देखती थी तो हिंदी में क्या है. तो ऐसे करते करते मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया मैथिली या जो भी उनका लोकल लैंग्वेज है. तो दिस हेल्प मी अ लॉट. So this is a tip which students outside Bihar can use. थैंक्स दीक्षा. मतलब ये तो काफी ज्यादा इलॉबरेटिव आंसर था और निबंध की. आई कैन एश्योर यू दैट मैं काफी पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था अबाउट ऑन यूट्यूब बीपीएससी टॉपर्स का. ये अभी तक का सबसे बेस्ट निबंध पे था आंसर. तो थैंक्स. वैसे अविनाश लाइक आई also want to add something in the essay paper. like इसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है. So actually you have to write this paper very fast. ऐसा नहीं है कि चलो जनरल लिख के आ जाएंगे जैसे जीएस के पेपर में करते कि चलो टाइम नहीं है तो कुछ भी जनरल पॉइंट्स लिख देते हैं. इस पेपर में हम ऐसा नहीं कर सकते. हमें 1 घंटा में एक ऐसे लिखना है जिसमें 5-7 मिनट हमको सोचने में लगाना होगा कि हम लिखेंगे क्या, हमारा स्टोरी कैसे बनेगा. हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट है, अभी हमें स्टोरी बनाना है. ठीक है, मेरे ऐसे देखो ये होगा ये होगा ये होगा ऐसे करके स्टोरी बनाना है. तो जो एनेक्डोट होगा, देखो गाइज एनेक्डोट ट्राई करना कि बिहार रिलेटेड कोई एनेक्डोट हो. फॉर एग्जाम्पल कर्पूरी ठाकुर जी का लाइफ स्टोरी ले लो, है ना. या फिर लेट्स से 1934 बिहार अर्थक्वेक. तो ये जैसे मेरे कुछ कुछ एनेक्डोट्स थे कि मैं कोई भी ऐसे लिखूंगी तो इन्हीं से मैं स्टार्ट करूंगी. राइट. तो तुरंत एक बिहार वाला एक चीज आ गया. इसके बाद आई विल ट्राई टू मेक अ फ्लो. मैं कभी भी वो नहीं करती थी कि मैंने हेडिंग बना दिया और हेडिंग के बाद मैं लिख रही हूँ, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि आप ये करें, बट इससे एक फ्लो बना रहता है. राइट. और फिर मेरे एसेस के बीच बीच में कबीर के दोहे ऐसे कुछ कुछ मैं डालती रहती थी, क्योंकि जो चेक करेगा कॉपी वो एक बिहार के कोई प्रोफेसर होंगे जो हिंदी में बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड होंगे. एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके आसपास जो कॉम्पिटिटर्स है वो ये सब नहीं करेंगे. अगर आपने स्टार्ट पोएम से किया या कोई छोटा सा पोएम का पार्ट डाल दिया, है ना. मैं फॉर एग्जाम्पल रामधारी दिनकर जी का आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, वो मैं यूज की थी 70th बीपीएससी में. तो ये दिस विल मेक योर एसे रियली रियली स्टैंड आउट. राइट. एंड ऑल्सो उसके बाद डोंट फॉरगेट कि हमको अपना कंक्लूजन जो है उसको भी हमें एनेक्डोट से वापस कनेक्ट करना है. राइट. तो ये एक ऊपर से हो गया. दिस इज आई विल से कि दिस इज द बेसिक, बट इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप 1 घंटे में कभी भी एक ऐसे नहीं लिख पाएंगे. राइट. आपको 7-8 पेजेस तो शायद भरना ही पड़ता है ना. मतलब बेसिकली कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू मेक योर आंसर, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपीलिंग टाइप. यस क्योंकि जीएस तो देखो जनरल पेपर होता है. राइट. तो आपको अगर बाकी कंपटीटर से एज पाना है तो ऐसे पेपर मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से एज दिला पाएगा, है ना. तो एंड मुझे जहां तक लगता है कि आसपास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिना पढ़े बिना ऐसे पढ़े शायद चले जाते हैं ऐसे का पेपर लिखने के लिए. तो ये जो मैंने अभी टिप्स बोला, इफ यू डू दिस तो ह्यूज लीप मिल जाएगा हमको. बिल्कुल सही चीज है. गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस मतलब मेंस तो फुली डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट. तो व्हाट वाज योर लाइक स्ट्रेटजी फॉर जीएस, लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड हाउ डिड यू गो थ्रू इट. हाँ ओके, देखो हमको अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरह से डील करना है. राइट. देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेके आए मैथ्स को, ये जीएस पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स का सेक्शन. मैंने 6-7 साल का मैथ्स वाले क्वेश्चंस किया है, जबकि मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है उसके बाद भी, बिकॉज मैथ्स में कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड कि वो पूछ क्या रहा है ना. तो क्वेश्चंस एक्चुअली द थिंग्स आर वेरी इजी कि तुमको एवरेज निकालना है, तुम्हें रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही चीजें रहती हैं. राइट. बट उनका लैंग्वेज बहुत अजीब होता है, क्योंकि पता नहीं वो कोई पुरानी बुक से उठाते हैं, है ना. तो हमें वो लैंग्वेज को समझने के लिए काफी सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है. एंड यहाँ पे हमको कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ता है. तो तुरंत कि हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर में कौन सी कीज कहाँ पे है. तो द मोर यू प्रैक्टिस द फास्टर यू गेट एट इट. ये ध्यान रखना है कि जो मैथ्स का लाइक मैं सजेस्ट करूंगी मैथ्स से स्टार्ट करें हम, एंड मैथ्स हम लोग विद इन 45 मिनट्स खत्म कर दे. एंड 70th बीपीएससी में मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने 45 मिनट्स की जगह आई थिंक मेरा 50-55 मिनट्स लग गया था, जिसकी वजह से मेरा पेपर के आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था फर्स्ट पेपर में. तो ये गलती आप लोग ना दोहराए. तो सेकेंड आई विल कम टू हिस्ट्री का पेपर. देखो ये सबसे इजी पेपर है. इजी पेपर इसलिए कि बिकॉज पूरा प्रेडिक्टेबल है. इस साल अगर बिरसा मुंडा का क्वेश्चन आया
तो अगले साल पक्का संताल आएगा, राइट? ज्यादा कुछ है ही नहीं अनसर्टेनिटी, तो हमें क्या करना है, हमें संताल का एक मतलब 2 पेज में एक आंसर रेडी रखना है, क्योंकि वही जाके छाप के आना है हमें, राइट? तो ऐसे हर चीज में, हर एक टॉपिक में, हम्म। चंपारण हो गया या पाला आर्ट हो गया या फिर पटना कलाम हो गया, है ना? एंड इसके बाद आई विल ऑल्सो हम्म। से कि हमको हिस्ट्री का पेपर को समहाउ विजुअल बनाना है, नहीं तो बोरिंग बोरिंग पढ़ते जाएगा आदमी, पढ़ते जाएगा, है ना? तो दिस इज अ वे यू कैन गेट एन एज इन द हिस्ट्री का पेपर। फॉर एग्जाम्पल इन मधुबनी मैंने एक डायग्राम बना के रेडी रखा था कि एक मछली का ड्राइंग बना के रखा था। अभी इफ यू वांट यू कैन गूगल इट, फिश पेंटिंग इन मधुबनी, बहुत आसान है, ऐसे कुछ ही सेकंड्स में आपका बन जाएगा, तो दिखने में सुंदर भी लगता है ना अगर आप ऐसे बना दो। तो ऐसे करके बहुत चीजें, मतलब मैंने पटना कलाम में स्टिपलिंग इफेक्ट का भी ऐसे ड्राइंग में रेडी रखा था। फिर मैंने पाला आर्ट में पाला लोगों का जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है, कि वज्रयान बुद्धिज्म के फोटोज होते थे सेपरेटेड बाय 6 to 7 लाइंस, तो मैंने ऐसे एक मैन्युस्क्रिप्ट बना के दिखा दिया, उसको डिटेलिंग कर दिया। या फिर पाला का जो आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर का एक ड्राइंग बना के दिखा दिया। तो हिस्ट्री का पेपर हमको विजुअल रखना है, वैसे तो विजुअल हमें सब कुछ रखना है, पूरा पेपर ही रखना है, बट हिस्ट्री में इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक इट विजुअल, है ना? तो उतना हमको मार्क्स मिलेगा। और भी चीजें मैं बताऊंगी, जैसे कि हम लोगों को, मैंने जो किया था कि मैंने बहुत ज्यादा खान आईएएस के पेपर सॉल्व किए थे। बहुत सारे जो क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल होते हैं कि क्या ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो एवरीथिंग मेरा पहले से रेडी था। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय द वे 71st बीपीएससी का भी मेंस लिखा है, जैसे कि टैगोर का, इस साल टैगोर का क्वेश्चन आ गया था और खान आईएएस ने ऑलरेडी हमें ये प्रैक्टिस करवा दिया था। तो आई वॉज रेडी कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन में टैगोर जयंती के बारे में लिखना है कि ये 7 मई को आता है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी, राइट? ये चीज हमें करना है कि कंक्लूजन में किस तरह से लोगों से अलग बनाना है हमें, जैसे कि ऐसे कोट्स भी यूज करना है, विरासत भी विकास भी, ऐसे करके कुछ है जो भी, आई डोंट नो मैंने भी सही बोला कि नहीं, बट ऐसा टाइप का एक कोट है। नेक्स्ट कमिंग करंट अफेयर सेक्शन जो कि GS1 में आता है, तो इसके लिए एक तो खान आईएएस वाला जो टेस्ट सीरीज है उसने बहुत एक्सपेंसिवली करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे। इसके अलावा व्हाट आई डिड वाज, मैंने विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन्स होता है वो मैंने पिछले 6-7 महीने का पूरा पढ़ के गई थी मैं, और उसका नोट्स बना के प्रैक्टिस करके गई थी। मतलब मैं बकायदा पूरा लिख गई थी उनको कि 2 पेज में एम आई एबल टू राइट इट और नॉट, बिना देखे। उसके बाद मैं हिंदुस्तान टाइम्स जो है पटना एडिशन वाला जो है, उससे मैं वाले एग्जांपल्स निकालती थी, और मैं चैट जीपीटी भी यूज करती थी कि हर एक टॉपिक का मैं कैसे, मतलब बिहार का एग्जांपल्स या जो भी है ये निकाल के एक डेटा शीट बना लिया था मैंने, जो कि मैं करंट अफेयर्स भी यूज करती थी, और मैं जो पेपर 2 है जो कि मैं अभी आने वाली हूँ उसमें बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया था मैंने। नाउ कमिंग टू GS2 वाला पेपर, तो GS2 वाले पेपर में बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है, इट्स वेरी हैवी, जैसे उसमें पॉलिटी भी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, साइंस टेक भी होता है। तो वैसे कमिंग टू पॉलिटी, तो पॉलिटी में भी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं विच आर वेरी, जो आप ना मतलब पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे लेट्स से वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? ये पूछना ही पूछना है उनको, ठीक है। और बेसिक जैसे कि आपका लोकल बॉडी के ऊपर पूछ देते हैं ये लोग, ऑलमोस्ट हर साल पूछ देते हैं, वुमेन को ले आते हैं इसमें, पंचायत में वुमेन का रोल। तो आई थिंक कि दिस मेक्स पॉलिटी पेपर क्वाइट इजी, राइट? एंड फॉर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी हमें ट्राई करना है कि हमें हर एक पेज में एक एक डायग्राम बनाना है, इंडिया का डायग्राम हो या बिहार का डायग्राम हो, राइट? और इनको सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए, भले उसने कुछ पूछा है, मतलब अगर उसने लेट्स से कुछ जनरलिस्टिक आंसर क्वेश्चन पूछा है, हमें एक बिहार का एंगल देना है। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। पॉलिटी में जो लोकल बॉडी है, मैंने ये भी प्रिपेयर करके रखा था कि बिहार में कितने पंचायत है, बिहार में कितने सर्कल्स है, डिस्ट्रिक्ट तो सबको पता है, उसके नीचे के भी कितने क्या क्या है मैंने प्रिपेयर किया था, बिहार में कितने नगर पंचायत है, राइट? ये सब डेटा में डाल के आई। हर एक टॉपिक का बिहार वाला जो डेटा है वो हमें प्रिपेयर करना है, राइट? जो हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे, बॉडी में डालेंगे, और मैंने अभी आपको डायग्राम का भी बता दिया कि हर एक पेज में डायग्राम होना चाहिए, है ना? एंड कंक्लूजन में जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, कंक्लूजन में जो 7 निश्चय है वो याद कर लो। इस साल का जो 7 निश्चय है, आई थिंक 70th बीपीएससी में पुराने वाले 7 निश्चय थे, तो इस साल के पुराने साल के 7 निश्चय प्रिपेयर कर लो, और आई थिंक 10 के लगभग टॉपिक हो जाएगा जिनका 7 निश्चय हमारे पास है। अभी इन 7 निश्चय को एसडीजी के साथ जोड़ के मैं कंक्लूजन बना दूंगी, राइट? या फिर फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे एक्स चीफ मिनिस्टर थे नीतीश जी, ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्स बोलते हैं, जैसे कि मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बढ़ता बिहार बदलता बिहार, ऐसे करके कुछ अच्छे अच्छे कोर्स बोलते हैं, तो मैंने इनका भी लिस्ट बना रखा था। तो यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स एज अ कंक्लूजन टू गेट अ वेरी गुड एज,
तुम्हारा कोई कंप्यूटर ये सब नहीं करने वाला है, राइट? बिल्कुल। एंड देन लास्टली अगर हम साइंस टेक को देखें इन द पेपर 2, हम्म। तो साइंस टेक के लिए मैंने विशन का ही फॉलो किया था, जो बेसिक जो मैगजीन्स आते, तो मुझे लगता है हम्म। उसी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए थे मेरे सॉल्व। बट अगेन जीएस 2 में भी मेरा आई थिंक 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया था इन रियल एग्जाम। That played a huge role in your getting selected. So like since we have covered the strategy part, मतलब कि मैं आपके मतलब डेली रूटीन में जाना चाहता हूँ with respect to GS. How was your like आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? जैसे आपका डेली काउंट क्या था, ठीक है, कि लेट्स सपोज आप कितने पेपर्स पर डे लिखते थे या अल्टरनेट डेज लिखते थे, how you used to get evaluated it like through coaching or through your friends or through AI, how do you track improvement कि अच्छा ठीक है improvement कैसे हो रहा है, like, आप कैसे फीडबैक लूप पे आते थे कि अच्छा मुझे इसमें ये बेटर करना है, ये बेटर करना है, तो what was your like day to day process for the GS part? ओके, तो आई वुड इंश्योर कि मैं हर ऑल्टरनेट डे या फिर एट मैक्स 2-2 दिन छोड़ के एक पेपर लिखने का ये मेरा टारगेट था, ठीक है? एंड एनीवेज आई बिलीव दैट कि हमें प्रिपरेशन करना चाहिए थ्रू प्रैक्टिस ओनली, राइट? तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन कि मैं आंसर्स लिखूं। तो मैं खान आईएएस के टेस्ट निकालती थी। तो खान हम्म। आईएएस में एक बहुत हम्म। अच्छा चीज ये होता है कि उनके जो पेपर्स होते हैं, तो उनका जो डायमेंशन होता है वो हम्म। बिल्कुल बीपीएससी के पेपर्स जैसा डायमेंशन होता है, राइट? तो मैं उसी में आंसर्स लिखूंगी ताकि मेरा माइंड पहले से ट्रेन हो जाए कि मुझे एग्जाम में भी इतने ही स्पेस में मुझे लिखना है, हम्म। इतने ही पेजेस भरने हैं, जो भी है। देन व्हाट आई वुड डू इज कि मैं पीयर टू पीयर जो एवेल्युएशन होता है, तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम मिलके एक पेपर लिखते थे, फिर एक दूसरे को चेक करने के लिए देते थे, और ऐसे करके हम एवेल्युएट करते थे, फीडबैक देते थे एक दूसरे को। अनदर वे दैट आई विल सजेस्ट पीपल कैन डू इज टेकिंग द यूज ऑफ चैट जीपीटी। जैसे हम्म। आई थिंक लीन प्रेप का एक प्लेटफॉर्म है, राइट अविनाश? उसमें Yes. हम अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं, एंड जो एआई है वो हमारा आंसर बहुत अच्छे से एवेलुएट करके देता है। तो अगर हम्म। आपके पास पीयर ग्रुप नहीं है, ये भी एक मतलब चैट जीपीटी इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, जो आप यूज कर सकते हो, है ना? यही करते करते स्लोली मतलब मैं खुद भी एनालिसिस करती थी, इसी से पता चलता था क्या और किस तरह से इम्प्रूव करना है, हम्म। बस। यस, यही था। एंड जस्ट फ्रॉम द लाइक लीन प्रेप पर्सपेक्टिव, लाइक आई वांट टू ऐड दैट कि जो हमारा एआई इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म है उस पर आप इवैल्यूएट करा सकते हो, लाइक विद इन 5 मिनट्स टाइप मिल जाता है आपकी की वीकनेस एरियाज एंड एवरीथिंग, द स्ट्रेंथ्स, मॉडल आंसर, पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कीवर्ड्स, एंड आल्सो लाइक अगर आपने मे बी आपने सुना होगा लाइक वी हैव आल्सो एडेड द एआई ट्यूटर पार्ट, तो बेसिकली इट्स ए चैट, लेट्स सपोज अ चैट जीपीटी व्हिच इज ट्रेन्ड ऑन द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, तो एक स्पेशलाइज्ड वो एक मॉडल है जो सिर्फ यूपीएससी पर्सपेक्टिव पे ट्रेंड हो रखा है, तो आप यू कैन गो थ्रू, मतलब आप उनसे उससे अच्छे से चैटिंग कर सकते हो, लाइक इट्स काइंड ऑफ एआई ट्यूटर और यूपीएससी बडी, सो you can also give it a try. Maybe it can be helpful for you, so yeah, can give it a try. Let's coming to the like our next question, like जैसे कि आपने काफी सारे आंसर लिखे थे, काफी सारा प्रैक्टिस किया था, तो यू मस्ट बी नाउ गेट टू नो दैट व्हाट सेपरेट्स एन एवरेज आंसर to the top scoring answers. How a topper would write an answer as compared to the an average answer. अगर लेट सपोज अगर अगर मैं एक ब्रीफली समरी देना चाहूँ, तो अगर कुछ आप पॉइंट्स नोट डाउन कराना चाहो किसी भी जो भी स्टूडेंट्स अभी इसको देखेंगे कि क्या क्या एक आंसर्स में तो होनी ही होनी चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली मैं लीन प्रेप से जो जुड़ी हुई थी, तो हम्म। राहुल शेखर सर से मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, तो हम्म। मैं एक्चुअली उन्हीं के पॉइंट्स रिपीट करूंगी, बिकॉज मतलब द वे यू राइट आंसर्स इज एन आर्ट, एंड राहुल शेखर सर हैज एक्चुअली लाइक मास्टर्ड इट, एंड ही हैज एक्चुअली शेयर्ड हिज टिप्स विद अस। तो मैं वही चीजें बोलूंगी आप लोग को अभी। जैसे जो पेपर होता है वो बहुत कम टाइम में चेक होता है, एंड हम्म। तो जो चेकर होता है वो आपका एक एक पॉइंट पढ़ नहीं पाता कभी, वो मे बी 10 सेकंड देगा एक पेज को देखने के लिए, 10 सेकंड भी नहीं, उससे भी कम देगा, एंड प्रोबेबली वो सारे पेजेस पढ़ने भी नहीं वाला है। तो हमें हम्म। गेम जो खेलना है दैट इज इन द विजुअल एलिमेंट। ओके, हम्म। विजुअल एलिमेंट हम्म। मतलब क्या? जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें मैप्स बनाना है बहुत ज्यादा, हर एक पेज में एक ना एक डायग्राम या टेबल या स्कीमेटिक, इस ये फॉर्म का कुछ ना कुछ होना चाहिए, सो दैट पेपर अपीलिंग दिखे। और हम्म। भी चीज जैसे कि हम और क्या कर सकते हैं कि which I used to do was starting an answer with a quote, right? तो तुरंत हम्म। अट्रैक्ट कर लेगा ना, मतलब अटेंशन ग्रैब कर लेगा चेकर का। और उसके बाद जैसे डेटा यूज करना होता है, डेटा, कमिटी, स्कीम्स, तो इसका मैंने एक अलग से डेटा शीट बना रखा था, ठीक है? जैसे हम्म। व्हाट इज द डिजिटल लिटरेसी इन बिहार, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है जो स्मार्ट सिटी
प्लान के अंडर है, हम्म। या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ सबसे ज्यादा है, या बिहार का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ऐसे करके मैंने बहुत सारा डेटा इजीली, आई थिंक 3-4 पेज था मेरे पास डेटा का, तो ये मैं चीज याद करके गई थी। मैंने कुछ कुछ स्कीमेटिक्स का तरीका कि किस तरह से मैं डेटा को प्रेजेंट कर सकती हूँ, कुछ डायग्राम्स वो भी प्रिपेयर करके गई थी, एंड बस एंड वही डाल के आई थी। एंड मुझे तो लगता है कि इसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। बेसिकली लाइक मतलब कि अगर someone is writing a answer तो there is a must three things to do. One मतलब these are the least three things someone can do कि Yes. first is visually appealing, that's it, tables and graphs. Second is data, everything मतलब जो भी हो सकता है वो if it can be backed by data तो that is very well good enough. And third would be like quotes that आप शुरुआत में लिखती थी like कि जैसे ही तुरंत हाँ। ही एग्जामिनर का एकदम वो हो जाए like attention grab हो जाए for the यस। answer. Like and coming to the last question for the mains and answer writing part, this may be not related to the BPSC, so it's related to UPSC, right? So like जैसे आपने लास्ट मंथ में लीड बैच के सेशंस कुछ अटेंड किए हैं राहुल सर के, एंड इससे पहले आपने मल्टीपल मेंस लिखे थे, तो क्या आपको लगता है कि आंसर राइटिंग स्किल्स में जो गैप थे उनको फिल करने में कुछ हेल्प हुई है? यस, ये तो मतलब एक एनॉर्मस, आई विल से हेल्प हुआ है। एनॉर्मस मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इस चीज को मैं इस तरह से भी देख सकती हूँ। हम्म। पहले मेरा बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच था कि चलो बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, आंसर लिखते हैं। हम्म। बट शेखर सर टोल्ड अस, प्रूव टू अस कि इससे हमको 10 में से सिर्फ 3-3.5 नंबर ही मिल पाएगा। एंड ही हम्म। लिटरली टोल्ड अस, विच इज वेरी लॉजिकल, कि किस तरह हम्म। से हम इस नंबर को 4, 4.5, 5 तक ले जा सकते हैं इन अ 10 मार्कर। हम्म। एंड आई थिंक कि जैसे 71st का भी मैंने मेंस लिखा है, तो जी। तब तक तो मैं सर को उतना अच्छे से जान नहीं पाई थी, हम्म। मतलब उनके जो ट्रिक्स है। हम्म। फिर भी उन्होंने जितना मुझे ब्रीफली एक बार बताया था, मैंने वो यूज किया था, एंड आई कुड सी हम्म। द डिफरेंस जस्ट देयर। मेरा पेपर खत्म हो गया 71st का। हम्म। उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से जब ऐसे लंबा पेपर होता है, लेंदी पेपर होता है, तो किस तरह से हमें हैंडल करना होता है, कि किस तरह से हमको स्कीमेटिक्स के थ्रू हमारा आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है, उसी से पेज भर जाता है, राइट। हम्म। आई विल से कि आई मीन इट्स अ न्यू पैराडाइम इन दिस कॉम्पिटिटिव फील्ड जो सर सिखाते हैं, वो हाउ टू बी अ एक लॉजिक। कंप्लीट गेम चेंजर टाइप का मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं तो देखता रहता हूँ बिकॉज जो भी लीड बैचेस जो भी वीकेंड्स में होते हैं मैं तो सब में ही रहता हूँ, तो हाँ तो फीडबैक इज रियली गुड, द या इम्प्रूवमेंट हैव बीन वेरी एक्सपोनेंशियल दैट आई हैव सीन। सो लाइक ओके, लाइक अब तो आते हैं विद द ऑप्शनल पार्ट। या तो लाइक ऑप्शनल इज नाउ जैसे इज नाउ ओनली क्वालिफाइंग, तो आपने कितना टाइम दिया था फॉर योर ऑप्शनल पार्ट, एंड समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड ओनली प्रिपेयर ओनली लाइक फोकसिंग फॉर द बीपीएससी, उसको कितना टाइम देना चाहिए? तो व्हाट आपकी स्ट्रेटजी एंड व्हाट कैन बी योर जनरल ओपिनियन? ओके, सो जनरल। पहले तो हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑप्शनल्स में इन जनरल बहुत सारे थिंकर्स वगैरह पूछते हैं। जनरली हम बेसिक बुक्स में भी इतना थिंकर्स नहीं पढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए कि हम्म। पिछले 10 साल का अगेन पीवाईक्यू ले लो, उसी को सॉल्व करो, उसी को रटो, हम्म। मतलब मेक द पीवाईक्यूज योर ओनली सोर्स ऑफ स्टडी, राइट। हम्म। और उसी से नोट्स बनाओ, उसी को एनालिसिस करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक पेपर में कि 100 के लगभग क्वेश्चंस होते हैं, तो हम्म। अगर 10 साल का करेंगे तो यू सी कितने क्वेश्चंस हो गए। तो आई विल से कि 15 से 20 दिन हमें देना चाहिए अच्छे से। लेकिन अगर हम्म। हमें डर लगता है ऑप्शनल से, या फिर यू आर नॉट दैट प्रिपेयर्ड, 15 to 20 डेज तो देना ही चाहिए अच्छे से। सिर्फ पीवाईक्यूज करो, एंड एग्जाम में हम्म। जाके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन ऑफकोर्स करना है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। बस आई थिंक कि इससे हम्म। तो कट ऑफ क्लियर तो हो ही जाता है इससे, राइट। तो मतलब जनरली लाइक अबाउट 15 days to 30 days, और 30 days भी ज्यादा हो गए, मतलब अराउंड टू 15 to 20 days हाँ। will be able to cover the हाँ। और कि मतलब काफी सारे बच्चे होते हैं ना, लगे रहते हैं कि मैं अब परफेक्ट करना है मुझे चीजों को। हाँ, मतलब दिस इज ऑल्सो फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पहला अटेम्प्ट है या कभी ऑप्शनल पढ़ा नहीं है। बट मुझे हम्म। तो लगता है कि जिन लोगों ने मतलब दूसरा अटेम्प्ट हो गया, जिन लोगों ने पढ़ा है, उनको तो इतना भी नहीं देने की जरूरत है। अगर वो लोगों ने 10 दिन भी दे दिया, 5 to 10 days भी दे दिया, तो भी अच्छा खासा हो जाता है। Got it. Now coming to the last part of the video and the most important part
that is interview and personality test. So like आपसे what kind of Bihar rooted and DAF based questions came up in the interview, and how did you prepare for it, and how the common aspirants should present themselves and prepare themselves for the interview process, and what strategy did you follow for interview prepare, since it was your first impression, first interview, and you may be kind of nervous for it. Yes, so this was my first attempt and first interview, and मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैं एकदम डम सी थी। जो मेरा आई रिमेम्बर जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उसमें जो मेरे मेंटोर्स थे, दे वर लाफिंग एट मी। ओके, मैं अपने हाथ हिला हिला के बात कर रही थी एज इफ एकदम इनफॉर्मल, पर वहां से जो मेरा जर्नी रहा टू अ वेरी पॉइज्ड एंड एकदम फॉर्मल सेटिंग तक जो है, तो एक बीपीएससी एकेडमी करके कोचिंग है। मैं आई मीन आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द टीचर्स ऑफ बीपीएससी एकेडमी। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती। उन लोगों ने मेरे साथ 3-3 घंटा बैठ के मुझे हेल्प किया है अपना सब पोस्चर, अपना क्वेश्चंस, ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में। तो अब मैं आती हूँ कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। सो सी, इंटरव्यू में कुछ कुछ चीजें होता है विच यू हैव टू रिमेम्बर। वन होता है योर पर्सनैलिटी, लाइक द लिटरल पर्सनैलिटी, लाइक अदर देन योर डैफ और योर नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये सबको एक तरफ रखो और अपने आप को एक तरफ रखो। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? क्या तुमसे कभी कोई मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हें यू डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट, उसके बाद भी तुम किस तरह से उसको अप्रोच करोगे? दिस इज योर पर्सनैलिटी, राइट? तो यहाँ पे यू हैव टू, मतलब यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है, राइट? एक तो ये चीज होता है, यू हैव टू नो कि किस तरह से सर आई डोंट नो, किस तरह से सब बोलना है, किस तरह से तुम्हें बैठना है, तुम्हारे आई मूवमेंट्स, तुम्हारे हैंड मूवमेंट्स, ये सब पे हमें फोकस करना है। सेकेंड है हमारा डैफ। तो देखो डैफ में क्या होता है कि जो पैनल में बैठे होते, दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, दे विल नॉट आस्क यू योर नेम एंड ऑल। वो लोग डायरेक्ट पूछेंगे कि अच्छा तुम ग्रेजुएट कब हुए, तुम्हारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा हॉबी क्या है, तुम्हारा पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, दैट्स इट। अगर किसी ने जॉब किया है तो वो जॉब का भी शायद पूछ लेंगे। तो आई थिंक ये 4-5 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यही तुम्हारा डैफ है, राइट? तो जो प्रिपरेशन करना है वो ये है कि आप इन 5 क्वेश्चन के ऊपर कितने पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने कुछ 200 to 300 क्वेश्चंस प्रिपेयर किया था ऑन जस्ट ऑन दीज 5-6 क्वेश्चंस, राइट? तो जो यहाँ पे मेंटोर्स है, चैट जीपीटी है, फ्रेंड्स है, तुम खुद से भी पूछोगे कि क्या क्या पूछ सकते हैं, कहाँ तुम फंस सकते हो। तो ऐसे करके तुम्हें क्वेश्चंस बनाने हैं, इनका तुम्हें प्रॉपर आंसर्स रेडी करना है। आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर कि कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस, आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई माई पोस्ट प्रेफरेंस टिल ऑलमोस्ट द लास्ट मंथ ऑफ माई इंटरव्यू। उसके मतलब बहुत मैंने इधर उधर सीनियर से पूछा, टीचर से पूछा, तब जाके मेरा एक मतलब वैलिड एक आंसर बन पाया। तो ऐसे यू विल ऑल्सो फेस मेनी सच प्रॉब्लम्स। तो ऐसे हमें डैफ का प्रिपरेशन करना है, ऑल द क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट कम्स करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आई रेड 2 न्यूज़पेपर्स। एक है इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसने लाइक बहुत ज्यादा हेल्प किया था मुझे, रात रात भर बैठ के एनालिसिस करना, ये सब। एंड हिंदुस्तान टाइम्स जो पटना एडिशन है, मैं वो भी पढ़ती थी फॉर बिहार रिलेटेड न्यूज। इसका भी मैं नोट्स बनाती थी, राइट? बट मेरा जो इंटरव्यू था, तो उसमें लकीली या फिर नॉट लकीली आई विल से, हाँ, मेरा सिर्फ डैफ का ही क्वेश्चन आया, पूरा डैफ बेस्ड था। उन लोगों ने मुझसे मेरा ऑप्शनल का पूछा, मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पूछा, इसके क्वेश्चंस भी पूछे, एंड मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे आ गए। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू वाज ऑन माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, राइट? एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छा किया। आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे जिसमें मैंने बोला कि सॉरी सर आई डोंट नो। हियर आई विल लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग, यहाँ पे कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आई नो कि वन ऑफ माय सीनियर ऑफ 66 बैच, तो उनको बहुत एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। एंड आई थिंक वो प्रेशर में, स्ट्रेस में आके शी वाज नॉट एबल टू आंसर इट। शी न्यू इट बट शी वाज नॉट एबल टू स्पीक। तो वो एकदम कॉन्फिडेंटली रही एंड बोली कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, राइट? एंड शी गॉट वेरी गुड मार्क्स, शी गॉट 83 मार्क्स। बट यहीं पे अगर आप स्टटर कर जाओ, एकदम नर्वसनेस दिखा दो, तो मुझे ऐसा लगता है आपके मार्क्स काफी कम हो जाएंगे। एंड ऐसा हुआ भी है मेरे एक कलीग के साथ कि आई थिंक उनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछा था एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर दैट एंड ही वाज वेरी नर्वस अबाउट दैट। उनका पूरा इंटरव्यू ही इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे चला। सो आई विल से कि कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए हमें कम से कम, अगर टाइम, जितना टाइम है उतने मार्क्स दो। मैंने 10+ मार्क्स दिया है फ्रॉम 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट, तो उससे मैंने ये चीज को परफेक्ट
परफेक्ट किया है कि किस तरह से कुछ नहीं भी आता है तभी भी किस तरह से आई हैव टू कंडक्ट माई सेल्फ। सो दैट्स इट अविनाश। मतलब थैंक्स प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की एंड इंटरव्यू तक की हमारी जर्नी, आपकी जर्नी, तो मतलब वी गॉट इट एवरी इंच ऑफ इट। अगर तब भी आपको लगता है कि देयर इज समथिंग टू ऐड तो आप प्लीज कर सकते हो अभी कोई। ओके, जैसे मैंने एक बार बोला था कि अभी 72nd बीपीएससी आने वाला है, प्रीलिम्स आने वाला है, तो जो स्टूडेंट्स है प्लीज अभी कुछ ही दिन बचे हैं तो हम्म, फोकस ऑन मतलब पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एंड जैसे ही यू एंटर द हॉल जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट कीप द बुक्स, मतलब वही छोड़ के आना, मतलब बुक्स को अपने मन में लेके मत आना अंदर, राइट? ये याद रखना कि तुम अकेले में इनफ हो, राइट? तुम्हारे अंदर बचपन से इतना नॉलेज है, तुम एक्चुअली तुम्हारे अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि तुम कोई भी पेपर कर सकते हो, एंड ट्रीट द पेपर लाइक अ गेम, लाइक एनी क्रॉसवर्ड पजल, लाइक सुडोकू, लाइक ऐसे टाइप का गेम जैसा ट्रीट करोगे ना कि किस तरह से मैं इंटेलिजेंटली ये सॉल्व कर सकती हूँ, ये सॉल्व कर सकती हूँ, द बेटर इट इज, द मोर फन यू गेट व्हाइल सॉल्विंग द पेपर, उतना ही तुम्हारा सिलेक्शन श्योर हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। So, like closely, like I want to go over the two questions to get it. The top two mistakes you tell the aspirants to avoid right now. What would be? तो एक तो है कि नॉट गिविंग टेस्ट एंड मॉक्स, बिकॉज अगर तुम नॉलेज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए तो वो नॉलेज बेकार हो गया एकदम। एक तो ये है मिस्टेक कि लोग पेपर्स नहीं करते एंड ऑल, एंड सेकेंड है कि रिलाइंग ऑन बल्कि बुक्स। तो ये गेम वैसा है ही नहीं कि जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं जाके आंसर लिख देंगे, ये अब आउटडेटेड स्ट्रेटेजी हो गया है। अभी हमें स्मार्ट खेलना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, हमें क्वेश्चंस के थ्रू हमें अपना स्ट्रेटेजी, मतलब अब हमको पढ़ाई जो करना है क्वेश्चंस के थ्रू करना है, ये ध्यान रखना चाहिए बस। Thanks. And the second and the last question would be like a 20-second message for BPSC aspirants. ओके सो गाइज वी हैव टू नो दिस थिंग, उसेन बोल्ट का एक बहुत अच्छा कोट है दैट हार्ड वर्क जो होता है वो बिहाइंड द सीन्स होता है एंड कंपटीशन इज द इजी पार्ट। तुमने जितना ज्यादा मेहनत करा है ना, देन लेस यू हैव टू ब्लीड इन द लिटरल रियल वॉर। रियल एग्जाम तो बस ऐसे ही है, इज जस्ट लाइक अनदर मॉक जो तुम यहाँ पे बैठ के देते हो, है ना? जो अपने रूम पे बैठ के देते हो, अभी ग्राइंड का टाइम है, एकदम रगड़ दो खुद को, है ना? एंड लिटरली मैं बता रही हूँ कि एग्जाम विल बी वेरी इजी। एक बार तुमने इतना मेहनत कर लिया ना, खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, अब कुछ और बचा ही नहीं है, तो तुम एकदम यू विल रॉक इट ऐसा मुझे लगता है। मतलब यू गो ऑल इन वाला है। थैंक्स अगेन कि आपने टाइम निकाला और यू डिड अ पॉडकास्ट विद अस, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपकी जो जर्नी है दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट इंस्पायर्ड एंड टू क्लियर द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्स फॉर देम, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस विल हैपन। एंड मुझे लगता है आगे चल के कुछ कमेंट्स आने वाले हैं इस वीडियो में कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट, एंड थैंक्स वंस अगेन देखिए, थैंक्स फॉर योर ओके, थैंक यू, बाय। टाइम।